राम राम फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं भूपेंद्र मौर्य राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की थी, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सभी को सम्मिलित किया गया था। तो उसी की अगली कड़ी में आज हम पॉलिटिकल साइंस के बाद अब हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और हिस्ट्री के अंदर अपन एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाते हैं, वो है जैन धर्म, जो कि सभी परीक्षा में पूछे जाने वाला मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस जैन धर्म से आते हैं। तो अपन सबसे पहले जैन धर्म की थ्योरी देखेंगे कि भाई जैन धर्म कहाँ से उसका उद्भव हुआ और कौन कौन से इनके तीर्थंकर थे। इसके बाद अपन उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे। जो आपको समझ में आए उसको फिर से एक बार कमेंट में थम्स अप कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो अपन आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन जैन धर्म। जैन धर्म जो है वो जीन शब्द से आया है। जैन धर्म जो है जीन शब्द से आया है, और जीन का अर्थ होता है इंद्रियों को विजित करने वाला। तो जैन धर्म आप समझ गए किस शब्द से आया है, जीन से आया है, और इसका अर्थ होता है इंद्रियों को विजित करने वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में अपने कितने तीर्थंकर है? कुल मिला के 24 तीर्थंकर है। तो 24 तीर्थंकर के मैं अपन 24 तो अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नोटिस करूंगा, तो आप देखते रहना। तो 24 तीर्थंकर के अंतर्गत जो पहले तीर्थंकर है वो है भगवान आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव भी बोलते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरे तीर्थंकर है उनका नाम है अजीतनाथ, और फिर तीसरे जो तीर्थंकर है वो है संभवनाथ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया मैं इंपॉर्टेंट तीर्थंकर ही बताऊंगा, अपने सारे तीर्थंकर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर अपन डायरेक्ट 23वें पे आते हैं। जो जैन धर्म के अंदर जो 23वें तीर्थंकर है उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और भगवान पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के अंतर्गत कुल 5 सिद्धांत दिए गए थे। इसके अंतर्गत जो 4 सिद्धांत है वो तो गृहस्थ के लिए दिए गए थे, और जो 5वां सिद्धांत है वो एकदम ब्रह्मचर्य के लिए दिया गया था। तो गृहस्थ के लिए कौन कौन से 4 सिद्धांत है? वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो कोई पूछ ले कि ये अणुव्रत किस धर्म के अंतर्गत आता है, तो अणुव्रत किस धर्म के अंतर्गत आता है? वो है जैन धर्म। और किसने दिया? तो है भगवान पार्श्वनाथ। ठीक है, तो आपको देखेंगे कि भाई 5वां सिद्धांत कौन सा है? 5वां सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, वो गृहस्थ के लिए नहीं है। ठीक है, तो इन जो 5वें सिद्धांत को मिला के जो अपन इनको कंबाइनली फॉर्म में महाव्रत बोलते हैं। ठीक है, और इन 4 को बोलते हैं अणुव्रत, और अगर 5वां ब्रह्मचर्य मिल जाए तो उसको बोलते हैं महाव्रत। ठीक है, समझ में आया आपको? और आप इसको याद भी रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, तो इसका आप ध्यान रखना। चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर मैं आपको बताया भाई 24 तीर्थंकर है, तो अपना 24वें तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर स्वामी। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर है, जिनका बचपन का नाम आप सभी को पता है, वर्धमान। बचपन का नाम महावीर स्वामी का क्या है? वर्धमान। महावीर स्वामी के जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कुछ किताबों में और भी दे रखा है, बट अपन को ये ऑथेंटिक है, और आरपीएससी भी इसी को मानती है, अधीनस्थ बोर्ड भी इसी को मानती है। तो 599 ईसा पूर्व ये अपने राइट यही मानना है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के माताजी का नाम था त्रिशला, और पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, और इनका जो कुल था वो था ज्ञातक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर महावीर स्वामी अपनी दीक्षा ग्रहण करने के लिए गृह त्याग करते हैं, और गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में उनको ये सब राजपाट करना अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने दीक्षा लेने की सोची, भिक्षु बनने की सोची। तो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में यहाँ पे गृह त्याग किया, और गृह त्याग किसके आगे लेके किया? उनके भाई की आगे लेके। तो उन्होंने भाई की आज्ञा ली और 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने को चले गए। फिर उन्होंने कठोर तपस्या करी तो उन्होंने कम से कम 12 साल तक कठोर तपस्या की, और 30 वर्ष की उम्र से जब 42 वर्ष की उम्र में आए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको हुई 12 वर्ष बाद, और 42 वर्ष की उम्र में जब वो खुद आ गए तो ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। और ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुई? ये ज्ञान की प्राप्ति हुई जाम्बिया ग्राम, जिसको रज्जुपालिका भी बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष बाद हुई और कहाँ हुई, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अपन बात की जाए महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष जब वो हो चुके थे, 527 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी और ये हुई थी पावापुरी में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, फिर एक बात की जाए कि महावीर स्वामी कुछ अनुयायी भी थे, उन्होंने पहला उपदेश भी दिया गया था, तो उन शिष्यों में से जो उनके प्रमुख जो 11 अनुयायी है उनको बोलते हैं गंधर्व। ये महावीर स्वामी के प्रमुख 11 अनुयायी है, उनका एक समूह था, उस समूह को गंधर्व बोलते थे। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया? थम्स अप करें। नेक्स्ट स्लाइड। फिर बात की जाए जैन धर्म में एक त्रिरत्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आप सुनते भी होंगे और आपने सुना भी होगा। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र आचरण भी बोलते हैं इसको। तो कोई पूछे भाई ये त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो त्रिरत्न संबंधित है अपने किससे? जैन धर्म से। और 3 रत्न में है क्या क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, अब जैन धर्म की बात की जाए, इनके अंदर 2 सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अनेकांतवाद और श्यादवाद। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं अनेकांतवाद और श्यादवाद का संबंध किस धर्म से है, तो आप बोलोगे कौन से? जैन धर्म से। अनेकांतवाद और श्यादवाद, वैसे बौद्ध धर्म में भी 2 धर्म आएंगे, अब जब अपन बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी बताएंगे, लेकिन ये जो प्रॉपर जो धर्म है अनेकांतवाद और श्यादवाद, ये जैन धर्म से रिलेटेड है और इनका आप पक्का ध्यान रखना। ठीक है, फिर जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद प्रथम जैन संगीति आयोजित कराई जाती है। प्रथम जैन संगीति आयोजित कराई जाती है 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में। आप पूछोगे कि भाई किसने ये जैन संगीति पहले आरंभ मतलब करवाई थी, तो ये करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य वही है मौर्य साम्राज्य वाले जो आपने सुन रखा है अभी तक। तो प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी और किसने कराई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसके अंतर्गत जो जैन धर्म था वो 2 भागों में स्प्लिट हो गया। क्या हो गया? 2 भागों में स्प्लिट, मतलब जैन धर्म के 2 भाग हो गए। जैन धर्म के कौन से 2 भाग हुए मैं बताता हूं अभी आपको। जैन धर्म का पहला पार्ट है वो हो गया श्वेतांबर और दूसरे हो गए दिगंबर जैन। इनकी भी सब पार्ट्स है, पर अपन को अभी जो इंपॉर्टेंट है अपन वो देखते हैं भाई पहले श्वेतांबर और फिर दिगंबर। जो श्वेतांबर के जो प्रवर्तक थे वो थे स्थूलभद्र और जो दिगंबर के जो प्रवर्तक थे वो थे भद्रबाहु। ठीक है, फिर बात की जाए इनके अंदर मेन जो डिफरेंस है वो क्या होता है? आरपीएससी के सभी एग्जामों में ये डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन खूब आए हैं और मैंने खुद ने देखा है, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, क्वेश्चन किए हैं मैंने, तो मुझे खुद को पता है कि किधर से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस में खूब क्वेश्चन आए हैं, इसको ध्यान से समझना, फिर अपन इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। तो इनके जो प्रवर्तक है वो स्थूलभद्र है और दिगंबर के जो प्रवर्तक है वो है भद्रबाहु। ठीक है, फिर इसके अंदर और मेन क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ मैं आपको। मेन डिफरेंस ये है कि जो श्वेतांबर है वो उत्तर भारत में रहे। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हो गई थी, इसके बाद क्या हुआ था वहां पे अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के बाद जो श्वेतांबर तो क्या थे, अकाल पड़ने पर क्या रहा था कि जो श्वेतांबर थे वो तो अपन रह गए उत्तर भारत में ही, नॉर्थ इंडिया में, और जो साउथ में चले गए वो थे दिगंबर। ठीक है, तीसरा डिफरेंस देखते हैं। श्वेतांबर बोलते हैं भाई मोक्ष प्राप्ति करनी है ना आपको, तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए वस्त्र त्याग करना पड़ेगा। वस्त्र त्याग नहीं करना पड़ेगा। श्वेतांबर में वस्त्र त्याग नहीं करना पड़ेगा और दिगंबर बोलते हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो वस्त्र त्याग करना आवश्यक है, नेसेसिटी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर श्वेतांबर ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और इनकी एक पुत्री भी थी, जबकि दिगंबर बोलते हैं कि इनका विवाह नहीं हुआ था और इनके विवाह नहीं हुआ तो संतान भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर बात करते हैं श्वेतांबर का लास्ट जो है डिफरेंस, वो है कि श्वेतांबर बोलते हैं स्त्रियों को जो मोक्ष है वो संभव है, चूंकि इसके अंतर्गत ये देखा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग नहीं कर सकते तो स्त्रियों को मोक्ष संभव है, जबकि दिगंबर बोलते हैं कि वस्त्र त्याग आवश्यक है तो स्त्रियों को मोक्ष संभव नहीं है। तो कमेंट में जरा बताओ मुझे कि हमें जो अभी तक की जो थ्योरी पढ़ी है वो आपको समझ में आई या नहीं आई। समझ में आई है तो अपन अगर क्वेश्चन करेंगे उधर वीडियो पॉज करना और उसके आंसर खुद से ट्राई करना, और फिर अगर समझ में नहीं आए तो वापस पॉज का हटाया वीडियो देखना और अपन टैली करेंगे। ठीक है, अपन क्वेश्चन करते हैं, अपन क्वेश्चन लगाएंगे अब। ठीक है, सब देखते रहना आपस में। ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी बताओ कमेंट में। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं अभी। ठीक है, जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म
कहाँ हुआ था? बताओ कहाँ हुआ था, बताओ। मैंने बताया था कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन पहला कौन सा है? गया, दूसरा है वैशाली, तीसरा है सारनाथ और चौथा है लुम्बिनी। तो बताओ आप कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वैशाली। ठीक है, आगे बढ़ो। ये वाक्य है, आप एक बार वाक्य देख लेना, जो मैंने समझा है वही चीज़ है, आप एक बार ढंग से देख लेना। वैसे हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम वगैरह भी प्रोवाइड करा देंगे, जो सारी स्लाइड आप ढंग से देख पाओगे, तो वहां पे आप अच्छे से देख लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर स्वामी ने जब दीक्षा प्राप्त की थी 42 वर्ष की उम्र में, तो वहां पे जिन्होंने चतुर्विद संघ की स्थापना की थी वो करी थी पावा में। ठीक है, ऑप्शन है पहला पाटलिपुत्र, पावा, वल्लभी, वैशाली। तो कौन सा सही रहा? पावा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रचारक महावीर जी का जन्म एक गांव में हुआ था जो नजदीक था, अभी बताया था, पहले क्वेश्चन में बताया था। बताओ, कमेंट करो, आंसर कमेंट करो। वैशाली, कुंडलग्राम में। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, पुरी, आबू, वैशाली। वैशाली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है? ठीक है, जैन धर्म में कितने संप्रदाय है? मैंने बुलाया था, अभी बताया था, 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके अंतर्गत जैन धर्म 2 भागों में स्प्लिट हो गया था। कौन कौन सा हुआ था? कमेंट करके बताओ। श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसकी कितनी शाखाएं होगी जैन धर्म की? 2, 3, 4, 5। तो कितनी हुई? 2। सही आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य है श्वेतांबर, दिगंबर, और इसकी भी 3 मैंने बोला सब ब्रांचेज है, 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी। तो ये आप देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? तो मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि दो भागों में विभक्त हो गया था जैन धर्म। तो इसमें जो दिगंबर जैन थे वो वस्त्र त्याग के कारण इनके पक्के अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है दिगंबर, श्वेतांबर, ब्रह्मचर्य और उपयोग में से कोई नहीं। ब्रह्मचर्य तो मैंने कोई शाखा बताई ही नहीं, तो पहले से ही गलत हो गया। पक्के अनुयायी श्वेतांबर हो नहीं सकते। श्वेतांबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने वस्त्र त्याग पर जोर नहीं दिया था। वस्त्र त्याग किसने किया था? दिगंबर ने। तो इसका सही आंसर हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर के में अंतर का प्रमुख कारण है। जब मैंने स्लाइड शुरू में स्टार्ट करी तभी आपको श्वेतांबर दिगंबर के अंदर 5 डिफरेंस बताए थे। उसी के आधार पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि मतलब प्रमुख का मतलब डिफरेंस क्या है, अंतर का प्रमुख कारण क्या है। पहला है अनुशासन और कठोर जीवन। ठीक है, अहिंसा, सत्य और पवित्र जीवन। ये तो मैंने ये बताए थे, अनुव्रत और महाव्रत में आ जाते हैं। तो मतलब ये जो तीनों है वो दोनों ही धर्मों के द्वारा, मतलब दोनों ही शाखाओं के द्वारा मान्य है। जबकि जो दिगंबर होते हैं वो अनुशासन और कठोर जीवन को पालन करते हैं, जबकि श्वेतांबर नहीं करते। तो मेन इसके दिगंबर और श्वेतांबर में जो डिफरेंस का जो मेन कारण हो गया वो क्या है? अनुशासन और कठोर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। किस विवाद के कारण जैन धर्म का श्वेतांबरों तथा दिगंबरों में विभाजन हुआ? मेन कारण क्या था कि इन दोनों की जो शाखाएं जो विभक्त हुई 300 ईसा पूर्व में, उनका मेन कारण क्या है? तो मेन कारण क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले ये मूर्ति पूजा, दूसरा ऑप्शन है कुछ दार्शनिक धर्म ग्रंथों की व्याख्या, तीसरा है जैन साधुओं को वस्त्र धारण करने चाहिए अथवा नहीं। ठीक है, चौथा है महावीर की शिक्षाओं के संकलन तथा उन पर अधिकार।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था इन दोनों में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट था वो था वस्त्र धारण का ही था। इन्होंने दिगंबर ने बोला वस्त्र त्याग करने चाहिए और श्वेतांबर ने बोला वस्त्र त्याग नहीं करने चाहिए। तो इनका मेन डिफरेंस का कारण क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, जैन साधुओं को वस्त्र धारण करने चाहिए अथवा नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। समझ में आया तो थम्स अप करना। ठीक है, त्रिरत्न, त्रिरत्न का उल्लेख किसमें है, पहले ये बताओ त्रिरत्न होते क्या है। मैंने बताया भी था आपको, पहली स्लाइड ही बताया था, नहीं सॉरी दूसरी स्लाइड में बताया था। तो त्रिरत्न क्या होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और सम्यक चरित्र। तो क्वेश्चन है त्रिरत्न का उल्लेख किसमें है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, ये जो तीनों त्रिरत्न है देखते हैं किसमें, जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, ईसाई धर्म में है, पारसी धर्म में है। बताओ आंसर, ऑब्वियस बात है किसमें है, जैन धर्म में। तो ऑप्शन 1 अपने राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो त्रिरत्न का पूरा उल्लेख किया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण, आचरण चरित्र एक ही बात है। तो ये आप पढ़ लेना ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंच महाव्रत का उल्लेख किसमें मिलता है। पहले ये बताओ पंच महाव्रत क्या होता है, मैंने बताया था पहले आपको। कौन कौन सा होता है पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो मैंने बताया था इन चारों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, अणुव्रत। और इन पांचों को क्या बोलते हैं, महाव्रत। ये चारों जो है वो गृहस्थ के लिए है और ये पांचवा जो है ब्रह्मचर्य के लिए है। तो बताओ महाव्रत का उल्लेख किसमें मिलता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या पारसी धर्म। कौन सा आंसर हो जाएगा, आपको खुद को ही पता चल जाएगा कौन सा आंसर है, जैन धर्म। और कौन कौन से अपन को ये भी याद रखना है, ये भी सीधे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत है या नहीं है, अणुव्रत कौन सा है, महाव्रत कौन सा है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, मैंने जो समझाया ये चीज है, इसमें डिटेल में लिखी हुई है, आप आराम से देख लेना उसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना, 3 गुण एवं 5 अणुव्रत का उल्लेख किसमें है। नेक्स्ट पिछली स्लाइड में बताया था मैंने, डिटेल में बताया था। तो किसमें है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या पारसी धर्म। जैन धर्म में है। तो बताओ आज जो मैंने आपको जैन धर्म का जो टॉपिक पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया है तो थम्स अप करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको कुछ इसको अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में देखना, हमारी टीम हमें बताएगी। आपके उन जो कमेंट्स को लेके हम संज्ञान में रखेंगे और उनका आपको सॉल्व करेंगे। बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।